वयं च भुवनानि च रामकृष्णं सदा वन्दे सर्वं स्वतन्त्रमीश्वरम्। ॐ नमो भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। रामकृष्ण आश्रम कानपुर के अध्यक्ष श्रीमद स्वामी आत्म श्रद्धानंद जी महाराज, इस महती सभा में उपस्थित सन्यासी ब्रह्मचारीगण, समवेत अध्यापक अध्यापिकाएं एवं आगत मेरे भाई बहनें, जैसे कि आप सब अवगत है, आज का हम लोग का आलोच्य विषय है स्वामी विवेकानंद का युवाओं के प्रति संदेश। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह समक्ष आकर हमारे सामने उपस्थित होता है। कोई सोच सकता है कि भला आज के दिन में विवेकानंद का क्या जरूरत, आज का एक आम एक साधारण युवक के मन में आ सकती है ये बात। आज से 150 साल पहले, 125 वर्ष पहले विवेकानंद के भले ही प्रयोजनीयता रही हो, मगर आज जबकि विज्ञान और प्रयुक्ति इतनी ऊंची ऊंची छलांगें भर रही है, आज उनकी कोई उपदेशों की संदेशों की आज के समाज को सामने रखते हुए प्रयोजनीयता नहीं है। सोच सकता है कोई। विवेकानंद जब गए थे अमेरिका, 2 महीने से ज़्यादा समय लग गया था। हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे, पानी के जहाज से आज 10 घंटे में अमेरिका पहुंच जाएंगे। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा चांद में भारतवर्ष ने चंद्रयान भेजी। तो आज विज्ञान प्रयुक्ति कहाँ चला गया? तो इससे तो अच्छा यही होगा कि स्वामी विवेकानंद को इतिहास के पन्नों में सुशोभित रखा जाए, सुशोभित रखा जाए, वहीं तक उनको सीमाबद्ध किया जाए। कोई जरूरत नहीं आज। और आज के इस चकाचौंध भरे समाज में, जहाँ अर्थ मानिय रुपए पैसे की बड़ी भीड़ है, दौड़ भाग हो रही है, तो यहाँ तो कोई फिल्मी सितारों को सामने आदर्श के स्वरूप रखा जा सकता है, क्रिकेट के महान खिलाड़ियों को आदर्श के स्वरूप रखा जा सकता है। तो वेल इज द नेसेसिटी ऑफ रिमेम्बरिंग स्वामी विवेकानंद इन आवर डे टू डे लाइफ रादर। हमारे दैनंदिन जीवन में कोई प्रयोजनीयता नहीं है, मगर ऐसा सोच अपने ही आप में बहुत ही असंपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद थे पुराण पुरुष। पुराण का अर्थ निकलता है पुराणा अपि नवीनः। ये लोग कभी पुरातन नहीं होते हैं। गीता 5000 वर्ष पुरातन होते हुए भी आज भी उतनी ही कारगर है। रामायण रामचरितमानस उतना ही आज भी प्रयोजनीयता अपने आप में बहन करता है। उपनिषद वगैरह कभी पुरातन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य के मन की समस्याओं को लेकर डील करते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद को युवाओं के आदर्श के रूप में रखा गया। क्यों? स्वामी विवेकानंद की अपनी तरुणाई में ही उनकी आत्मविकास, तरुणाई में उनका जगत संसार पर भारतवर्ष का धर्म को, सनातन धर्म को, साहित्य को श्रेष्ठ प्रमाणित करना और अपने तरुणाई में ही लीला को समाप्त करके चले जाना। अर्थात कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे खेल जगत हो, हम एक दृष्टांत देखेंगे कि खेल में भी कितने अव्वल हुआ करते थे। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद को अगर हम पढ़ें, जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो हम लोग उतने ही उपकृत होंगे। युवा, अब शब्द है कि युवा का क्या अर्थ? पारिभाषिक शब्द में 16 से लेकर 30 साल तक उम्र वालों को युवा कहा जाता है, मगर ज्ञानियों का ऐसा मानना नहीं है। युवक शब्द संस्कृत में युवन से हो रहा है। युवा कहा नहीं, युवन। गुणिन शब्द कैसे? युवन, यु व न। कौन युवा है? जिसमें यु पूर्ण मात्रा में है,
वह पूर्ण मात्रा में है, न पूर्ण मात्रा में है। संस्कृत में एटमोलॉजिकली शब्द विन्यास के रूप में कहा गया। यु अर्थात युयुत्सु, जीवन संग्राम, जीवन में जो हार मानने को तैयार नहीं है, किसी भी हालत में किसी भी चीज में नहीं, लक्ष्य तक पहुंचना ही है। तो ऐसा जिसका मनोबल है, ऐसा जिसका अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति कमिटमेंट है, युवक का पहला कंडीशन उनने संपूर्ण कर लिया। वांग्मय, जो वांग्मय प्रियत्व, शब्दों में, वाणी में जिसके कोई खराश नहीं है, जिसमें कोई उलझन नहीं है, जो बहुत अच्छी तरह से सुनकर किसी भी जटिल वस्तु को समझा सकता है। देखिए ना, अमेरिका में शिकागो रिलीजन, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में 30 वर्ष की भी आयु नहीं थी उस समय। स्वामी विवेकानंद का इतने कम उम्र में वे किनको समझा रहे हैं? सबसे जटिल तत्व, इंडियन फिलॉसफी, सबसे जटिलतम तत्वों को किनके समक्ष? अमेरिका के बुद्धिजीवियों में श्रेष्ठ। किस भाषा में? अतीव सरल सहज भाषा में समझाने की क्षमता रखते हुए अपना श्रेष्ठत्व प्रमाणित करते हैं। तो ये भी जिनके भाषा में मधुरता होवे, कोमलता होवे, श्रद्धा होवे, जिनके भाषा में आत्मीयता होवे, ये 5 गुणों से गुणान्वित जिनका भाषा है, वो युवक के दूसरे शर्त को पूर्ण कर रहे हैं। युवन न, तीसरा न अर्थात नम्रता। जो लोग नम्र है, विद्या ददाति विनयम, जो लोग विनय स्वभाव के हैं। कोई भी युवा अगर इरिटेटेड स्वभाव का हो जाए, चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाए, बहुत ही गुस्सेले प्रकृति संपन्न हो जाए, तो और चाहे जो कुछ भी हम कहें, उम्र में भले ही 16 से 30 वर्ष के अंतर्गत आवे, मगर कहीं ना कहीं वो अपने युवकत्व को खो बैठा है। हिंदी में रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी साहित्य के में रुचि रखने वाले, आप सब जानते हैं, प्रसिद्ध उनके एक ग्रंथ है भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। उसमें भी वो युवक का एक सिनोनिम में पर्यायवाची शब्द है नौजवान। व्याख्या कर रहे हैं नौजवान कौन है? 8 जवान क्यों नहीं, 7 जवान क्यों नहीं, 10 जवान क्यों नहीं, 100 जवान हो जाए? नहीं, नौजवान। रामधारी सिंह दिनकर अपने बहुत अंदाज में कहते हैं, 9 का पहाड़ा करते जाइए, हर एक पद का अंक योगफल 9 ही रहेगा, रिमेन्स अनचेंज। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 एक 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 6 और 3 9, 90 तक बोलते जाइए, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक जितना भी दबाव आ जाए, वो उम्र चाहे 70 होए, चाहे 75 होए, चाहे 10 होए, 15 होए, मगर किसी के चेहरे में कालिमा युक्त नहीं हो रहा है, रिमेन्स अनचेंज्ड। हंसते हुए समस्त जीवन के समस्याओं को सहने की जो क्षमता रखता है, वही नौजवान है, वही युवक है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद युवकों के प्रति सबसे पहला संदेश, सबसे पहली बात युवाओं के प्रति है, कहते हैं कि मनुष्य जीवन का दूसरा नाम संघर्ष, संग्राम है। हर पल, हर मुहूर्त मनुष्य को संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ता है। यह संघर्ष मनुष्य के जीवन में 3 रूप से आकर उपस्थित होता है। मनुष्य का प्रकृति के साथ संघर्ष या संग्राम, मनुष्य का मनुष्य के साथ संग्राम, और मनुष्य का अपने मन के साथ संग्राम। जहाँ तक प्रश्न है मनुष्य का प्रकृति के साथ संघर्ष का, संग्राम का, बाय टेकिंग रिफ्यूज टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान व प्रयुक्ति का मदद ले लिया जाए, तो विज्ञान के साथ संघर्ष में, संग्राम में बहुत सफलता पा भी लेता है। मगर हाँ, जैसे गर्मी लग रही है,
कूलर चला दिया, पंखे चला दिया, जाड़ा लग रहा है रूम हीटर चला दिया, बरसात में बरसाती छाता ले लिया। मगर प्रकृति अगर अपना कराल चेहरा को लेकर सामने उपस्थित हो जाए, मनुष्य लाचार है, प्रकृति के साथ जूझ नहीं पाएगा। दूसरा कि मनुष्य के साथ संघर्ष। तो पहला वाले में क्या है, कैसे संघर्ष से समाधान मिलेगा? विज्ञान व प्रयुक्ति के माध्यम से। दूसरा हो गया मनुष्य के साथ संघर्ष। सिनेमा हॉल में जाइए, 2 सीट के बीच में एक ही हैंडरेस्ट रहता है, कभी आपने उसको एल्बो आउट किया, कभी उसने आपको एल्बो आउट किया। आपके पड़ोस के में दूसरे के पड़ोस का आम का पेड़ आपके छाया कर रहा है, आपका नाली वहाँ चला जा रहा है, झगड़ा। मनुष्य के साथ 2 सर्कल है, ओवरलैपिंग जोन, वही जोन ऑफ कन्फ्लिक्ट हो गई। इसमें भी कह रहे हैं कि त्याग और सेवा 2T या T², इसको कहा गया T², अर्थात भी हम उसको भी लेंगे। त्याग और सेवा की भावना को अगर ले लिया जाए तो मनुष्य के साथ संग्राम में भी बहुत हद तक वो सफल हो जाता है। मगर हर पल जो मनुष्य हार जा रहा है, हर पल एक युवक अपने युवकत्व को हार जा रहा है, खो बैठ रहा है। नौजवान अपने नौजवानत्व को खो बैठ रहा है। वो हो गया मनुष्य अपने मन के साथ संघर्ष में हारता जा रहा है। क्या हो? मन की 3 वृत्तियाँ होती है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, ट्विस्टेड मेंटल एटीट्यूड। सकारात्मकता, नकारात्मकता और विपरीत भावना। सकारात्मक भावना वृत्ति, नकारात्मक भावना वृत्ति, विपरीत भावनामय। सकारात्मकमय भावना, हाँ मुझसे होगा, अदर्स कैन डू, व्हाई नॉट आई। ये स्वामी जी को पढ़िए। तो स्वामी विवेकानंद में क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं अगर भारत को जानना है तो विवेकानंद को पढ़ो। सब कुछ सकारात्मकता है। असंभव बोल के उनकी जिंदगी में, उनकी डिक्शनरी में नहीं है। इफ अदर्स कैन डू, व्हाई नॉट आई। अगर दूसरे लोग कर सकते, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। थोड़ा सा कूल अरिथमेटिकल इक्वेशन है। एज पर अवर डिमांड वी हैव टू पे। 1 किलो आलू की जरूरत है, 10 रुपये 12 रुपये ले जाइए, 1 किलो आलू मिल जाएगा। 10 रुपये 12 रुपये में करेले नहीं मिलेंगे, 30 रुपये देने पड़ेंगे। 30 रुपये में बैगन नहीं मिलेगा, 40 रुपये में 1 किलो टमाटर नहीं मिलेगा, 100 रुपये देने पड़ेंगे। 100 रुपये में 1 किलो सेव नहीं मिलेगा, उसके लिए 200 रुपये देने पड़ेंगे। 200 रुपये में 1 किलो अखरोट नहीं मिलेगा, 400 रुपये देना पड़ेगा। अर्थात कूल अरिथमेटिकल इक्वेशन है या लाइफ इकोनॉमिक्स। एज पर अवर डिमांड हम लोगों को पे करना। अगर हम लोग को साफल्य मंडित होना है, फर्स्ट डिवीजन से पास होना है, कोई नेशनल लेवल कंपटीशन को क्रैक करना है, तो उचित रूप से हम लोगों को प्रस्तुति पर लेना पड़ेगा, मूल्य चुकाना होगा। दूसरी हो गई नकारात्मकता। मैं सोचने मुझसे नहीं होगा, करने के पहले ही हम लोग हार चुके होते हैं। मगर इससे भी खतरनाक है विपरीत भावनामय वृत्ति। व्हाट वे, क्या होगा फायदा। इतने एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की लिस्ट है, करोड़ों की तादाद में, उसमें मैं भी अपना एक नाम योगदान करने से क्या फ़ायदा। क्या होगा लिखाई पढ़ाई करके, छोड़ो लिखाई पढ़ाई करके फ़ायदा नहीं है। तो मन के इन 3 वृत्तियों से संघर्ष, समस्या। अब युवाओं के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, क्या कौन लोग होंगे महान। कह रहे हैं कि एक जगह वो कहते हैं कि पृथ्वी में कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में कौन उन्नत होगा, इसको जानने के लिए वो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद से अंग्रेजी में है, लिख रहे हैं, नो अमाउंट ऑफ पार्लियामेंट्री एक्ट कैन मेक अ नेशन गुड, कैन मेक अ नेशन ग्रेट। Then what can make a nation good? What can make a nation great? Only and only a large number of good people, large number of enlightened citizens can make a nation good, can make a nation great. And the government cannot produce good people, enlightened citizens. Only 3 persons can do that: mother, father, and teacher.
करें कि किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में पार्लियामेंट, लोकसभा, विधानसभा, सरकार वो उन्नत मान के साफल्य मंडित युवक युवतियों को तैयार नहीं कर सकता, किसी भी देश को एनलाइटेड नहीं कर सकता। कब तक नहीं हो पाएंगे? जब तक वहाँ पर एनलाइटेड युवक युवती, एनलाइटेड सिटीजन्स न हो जाए। और कोई नियम करके ये सब नहीं हो पाएगा। माता पिता व शिक्षकों के जो देंगे उन लोगों को शिक्षा, उसी से होगा। ये जो शिक्षा हम लोग पा रहे हैं, स्कूल में पा रहे हैं, तथाकथित रूप से पा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद की भाषा में युवाओं को बोल रहे हैं, आई हैव गॉट लीस्ट फेथ ऑन दैट सिस्टम ऑफ एजुकेशन which is not able to provide even a single morsel to the holder of the degree and certificates। करे कम से कम उस शिक्षा को मैं शिक्षा के रूप में मानने को तैयार ही नहीं हूँ जो कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट धारकों को एक टाइम के एक मुट्ठी खाना ना दे सके। MA पास, BA पास, हम लोग MCOM, MSc कितने संख्या में, मतलब क्या शिक्षा ये? तो क्या वैसी हो गई? स्वामी विवेकानंद की माने तो यह हो गई एक्वायर्ड नॉलेज। नॉलेज को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक्वायर्ड नॉलेज और इफेक्टिव नॉलेज। युवाओं के उद्देश्य से संदेश में वे कह रहे हैं, आज हम लोगों को प्रयोजन है इफेक्टिव नॉलेज की, कार्यकरी विद्या की इफेक्टिविटी, एक्वायर्ड नॉलेज की जरूरत नहीं है। अब कैसे हुआ कि वो हो जाए, इफेक्टिव नॉलेज कैसे हो हम लोगों की? देखिए, तीन प्रकार में एडुकेशन को तीन भागों में विभाजित किया गया, फॉर्मल एडुकेशन, नॉन फॉर्मल एडुकेशन और इनफॉर्मल एडुकेशन। फॉर्मल एडुकेशन जो स्कूल कॉलेजेस में हम लोग को मिलता है, रोज हम लोग जा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस, पर कहीं ना कहीं वो कम पड़ जा रहा है। इसलिए नॉन फॉर्मल एडुकेशन में ट्यूशन हम लोग जा रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कर लिए, जो कि प्रॉप्स है, उसके सहायक स्वरूप, सहायक स्तंभ है फॉर्मल एडुकेशन का। मगर इन दोनों से हटकर है इनफॉर्मल एडुकेशन। फॉर्मल एडुकेशन, इनफॉर्मल एडुकेशन में आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज, इनकी शिक्षा नहीं दी जा रही है। देखा जा रहा है कि एक बच्चा 95% पाया है, इंटरव्यू में वो फेल हो गया, वो दुखी हो गया। हाउ टू टैकल द ऑड्स, जिंदगी में प्रतिकूल अवस्था में कैसे हम मुकाबला करें, ये इसका उसके पास शिक्षा नहीं है। स्कूल विद्यालय में, कोचिंग में, ट्यूशन में ये शिक्षा नहीं दी जा रही है। इसके लिए है इनफॉर्मल एडुकेशन। आज जो यहाँ पर आप लोग आए हैं, आज इस संध्या में आप लोगों का इस प्रांगण में समवेत होना, यही हो गई इनफॉर्मल एडुकेशन। स्वामी विवेकानंद को पढ़कर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स उसका ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, मगर जो मिलने वाला है वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखते हैं कि विवेकानंद को पढ़ने से क्या क्या कह रहे हैं युवकों के उद्देश्य से। कहते हैं कि सबसे पहले बात आ गई मेंटल एंड फिजिकल वेलबीइंग, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। विवेकानंद सबसे पहले युवकों से कह रहे हैं, ये छात्रावस्था एक ऐसा अवस्था है जो कि मानो कि विवेकानंद के अनुसार एक उगता हुआ सूर्य है। उगता हुआ सूरज जब शरीर में ऊर्जा अगर भर ले तभी शरीर सशक्त होगा, स्वाभाविक कारणों से मन सचेत समृद्धशाली होगी, बुद्धि तेजस्वी होगा और इंद्रियां बलशाली। यही आप लोगों का युवा अवस्था में सबसे पहले ख्याल देना पड़ेगा, किसमें? मानसिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ और स्पिरिचुअल, ये चार इंटीग्रेटेड। दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास एक बहुत दिन पहले मैं देख रहा था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक साइन बोर्ड है। वहाँ पर
5,000 रुपये 7 दिन का लेते हैं, 7 घंटे का सेशन है। क्या सिखाया जाता है व्यक्तित्व विकास में? इंग्लिश की स्टाइल कैसी होगी, अमेरिकन इंग्लिश बोलेंगे, स्कॉच इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। अगर आप नाटे हैं तो हेयर स्टाइल कैसे होगा, पफ्ड हेयर। अगर आप बहुत लंबे दुबले हैं तो शर्ट कैसे पहनेंगे, चेक कैसे रहेगा। नाइट डिनर में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे तो ड्रेस कैसा होगा। अर्थात उनके कहने का मतलब है ड्रेस कोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अगर यही बात हुई होती तो गांधी जी का तो कुछ व्यक्तित्व है ही नहीं। फिर क्या गांधी जी ने अंग्रेज के सल्तनत को हिला दिया आधा नंगे, किसी तरह से कमर जड़ा हुआ, गले में बस एक ही धोती को पहने हुए। तो स्वामी विवेकानंद ड्रेस कोड को नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद एक जगह चिट्ठी में लिखते हैं नरसिम्हाचार्य राव को, द ग्रेट ह्यूमन माइंड tantamounts to a huge iceberg। आइसबर्ग का जैसे 10 भाग दिखता है, 10% इज विजिबल, 90% रिमेन्स अनविजिबल, दिखता नहीं, इनविजिबल रह जाता है। टाइटेनिक को पता नहीं था, उसे जाकर टक्कर मार दिया। 10% वो हो गए हमारे आपके व्यक्तित्व का नोन एस्पेक्ट ऑफ अवर पर्सनालिटी।